क्या देखिए, यहां तो ऑफर्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के, क्या करिएगा आप? देखिए, मैंने एक सी बताया था कंफ्यूजन का, दूसरा सी है कॉन्ट्रडिक्शन का, विरोधाभास। और कैसे, मैं आपको बताऊं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। एक और इनके जनरल सेक्रेटरी है बंगाल के, अमीश जी, नाम है सुमन रॉय चौधरी जी। उन्होंने कहा गांधी परिवार जो कार्यकर्ताओं के हत्यारे हैं उनके साथ रोटी तोड़ रहा है, ये शर्मसार करता है। अब ये इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कि कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और उनके परिवार अभी शोक में है। लेकिन ठीक है, अपना तो काम बनना चाहिए, 2000 रुपए की प्लेट हो, खाना वाना खाया जाए, ये राजनीति है। तीसरा क्रेडिट, श्रेय लेने की होड़। आइडिया किसका है? अरे जो बल्ब फ्यूज हो गया राहुल गांधी, कभी जिंदगी में एक आइडिया नहीं आया, कह रहे हैं कि उसका आइडिया है इंडिया। अरे बताइए, इधर ममता बनर्जी के जितने प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं उनका आइडिया है, श्रेय ले रहे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अमीश जी, इनसे ये पूछना चाहिए आपको, अगर एक व्यक्ति एकनाथ शिंदे जी के पास जाए और पूछे नेता कौन, कहेगा नरेंद्र मोदी जी। अजीत पवार जी नेता कौन, नरेंद्र मोदी जी। रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान से कहेगा नरेंद्र मोदी जी। इनके यहाँ कहेंगे, टीएमसी वाले कहेंगे ममता, आप वाले कहेंगे अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस में कहेंगे खड़गे जी मैं भी क्या बुरा हूं, या राहुल गांधी भी हो सकते हैं, और समाजवादी वाले कहेंगे अखिलेश यादव। बनने के योग्य कोई नहीं है, लेकिन सपने हर कोई बड़े बड़े देख रहा है। प्रियंका कक्कड़, ये आइडिया किसका था? क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत कह रही है राहुल गांधी का आइडिया था। थोल त्रिभुमालवन, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूं, वो कहते हैं ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था। एक खबर आई अरविंद जी ने सुझाव दिया था, तो है क्या? राज खोल दीजिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, कोई भी चलेगा, असली डिग्री वाला पढ़ा लिखा हो, बस। दूसरा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये सीएम भगवंत मान इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बीच में पंजाबियों को भगवान के भरोसे छोड़कर किसके निर्देश पे चले गए बेंगलुरु? सीधा हमला है। बेंगलुरु की बैठक से वो वापस लौटे हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने डायरेक्ट अटैक करा है कि किसकी इशारे पर गए थे। ये डायरेक्टली तौर पे कहा है हम साथ साथ है इंडिया, यानी INDA इंडिया। बताइए क्यों गए थे आपके नेता और किसके इशारे पे गए थे? भगवंत मान, चार्टर्ड प्लेन पे गए थे आपके नेता। भगवंत मान जी लगातार ग्राउंड में थे, आपने देखा होगा, खुद बोट्स में बैठकर रेस्क्यू कर रहे थे लोगों को। एक दिन उनका भी एक ये, आप जा भी रहे हैं और अपमानित भी हो रहे हैं। छोड़िए ये बातें, आप सारे क्वेश्चन आपके विपक्ष से होते हैं, मेरे को क्वेश्चन पूछने दीजिए रूलिंग डिस्पेंसेशन से। देखिए अब तो इनकी हालत देखिए कैसी हो गई है। सवाल पूछा, मुझे बात करने दीजिए अमीश भाई, मुझे बात करने दीजिए। मैंने नहीं सवाल पूछा, प्रताप सिंह बाजवा ने जो बोला मैंने आपको वो बताया। वो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, वो सुलझा लेंगे। सीएम आपके हैं पर भगवंत मान की वो भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी बात सुनिए। आज भाजपा की हालत क्या हो गई है? 38 टुकड़े टुकड़े पार्टीज को जोड़ा, जिनमें से 32 का ना MP ना MLA। उसके बाद OP राजभर जी जो बोले प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े झूठे हैं और पिछड़ा वर्ग का कुछ उन्होंने नहीं किया, और बोले कि सांड है, जो टमाटर चर गया, जो खीरा चर गया, जो मूली चर गया, इनको अपनी पार्टी में लेके आना पड़ता है। इनकी हालत ऐसी हो गई है। चिराग पासवान जो कहते हैं 6 सीट दोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, उनको लेके आना पड़ गया। इंडिया समझ गई है कि इनका हिंदुत्व झूठा, इनका करप्शन पे वार झूठा, इनका क्राइम पे वार झूठा। मुझे एग्जांपल देने दीजिए। करप्शन पे वार झूठा, 70,000 करोड़ का घोटाला जिसको बताया प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले, उसको अपनी पार्टी में लाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। इन्होंने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे को अपनी पार्टी में लिया। इन्होंने, राजभर ने क्लियरली बोला वो समाजवादी पार्टी की टिकट पे, सुनिए मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैंने ओम प्रकाश, हमने इंटरव्यू करा ओम प्रकाश राजभर का, भाटिया जी को नहीं टोका, मैंने सबको टोका। ओम प्रकाश मैडम सुनिए, ओम प्रकाश राजभर ने कैटेगोरिकली न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोला वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, वो समाजवादी पार्टी INDA के पास है। यानी अब्बास अंसारी
इंडिया का पार्ट है, INDI इंडिया वाला अलायंस का आज पार्ट है। समझ गया है कि इनका हिंदुत्व झूठा है। जी। इन्होंने किसको पार्टी में लिया? जितन मांझी को, जो बोले मैं भगवान श्री राम को नहीं मानता। इन्होंने लिया संजय निषाद को, जो बोले जी। कि भगवान श्री राम दशरथ पुत्र नहीं है। जवाब दे रहे थे इन्होंने गौरव लिया भाटिया। नरेश अग्रवाल को, जी। उन्होंने बोला विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। लीजिए जवाब इनसे। ओके, इनके गौरव भाटिया, नकली गौरव भाटिया, हिंदुत्व का गौरव भाटिया, जवाब गौरव लीजिए। भाटिया। लोगों की देखिए, बात- नाम किसने दिया वो एक राज है, उसको राज रहने दीजिए, कहानी आगे बढ़ती है। 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा ही होता है। राजनीतिक हैसियत है एक लोकसभा सीट की। यहाँ पे बोल रही जवाब थी ओपी दीजिए। राजभर ने क्या वो अपनी टर्न पे, आप बोला। अपनी अरे टर्न पे मैं तो शांत कराइए अभी। इनको मैं बताता हूं अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, क्योंकि एक प्रवक्ता है तो पता होना चाहिए कि अपने जो सर्वमान्य नेता है उन्होंने क्या बोला। अरविंद केजरीवाल ने बोला सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए, मैं जान दे दूंगा पर समझौता नहीं करूंगा ऑगस्टा वेस्टलैंड में। अरविंद केजरीवाल ने बोला लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं। आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए जी। अरे, और उस कांग्रेस के साथ बैठी है ये पापी आप, जिसके कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष ने अभी कहा मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी जेल सही गया, और अरविंद केजरीवाल